हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यूनिट डिजिट इन 264 रेज टू पावर 102 प्लस 264 रेज टू पावर 103, इसकी यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। सबसे पहले यूनिट डिजिट होती क्या है? यूनिट डिजिट होती है जो लेफ्ट वाली डिजिट है, उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। सबसे लेफ्ट जो कि 4 है, तो 4 रेज टू पावर 102 प्लस 400 रेज टू पावर 103, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, उसके बाद जो यूनिट में जो होगा, लेफ्ट में जो होगा डिजिट, उसको हमें निकालना है कि वो कितनी है इस एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले 4 रेज टू पावर 102, 4 रेज टू पावर 1 जो होता है वो 4 होता है, 4 रेज टू पावर 2 जो होता है वो 6 होता है, क्योंकि 16 होता है। 4 रेज टू पावर 3 जो होगा वो 64 होगा, मतलब 4 रेज टू पावर 2 6, 4 रेज टू पावर 3 जो होगा वो 4 होगा। तो इस एक्सप्रेशन में 4 रेज टू पावर 102, 4 रेज टू पावर 103, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये जो 100 है वो 2 के डिविजिबल है, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। 4 रेज टू पावर 2 का 6 होगा, और इसका भी 6 होगा, और 4 रेज टू पावर 3 का 4 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स? दो नंबर्स को हम सपोज कर लेते हैं, x और y। इनका जो सम है वो 40 के बराबर है, और जो प्रोडक्ट है वो 375 के बराबर है। हमें इनका रेसिप्रोकल निकालना है, मतलब 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x प्लस वाई जो है वो 40 के बराबर है, और x मल्टीप्लाई बाय वाई जो है वो 375 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइड बाय 75, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 8 बाय 75। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। द सम ऑफ 3 consecutive odd natural numbers is divisible by 3 is 63. What is the largest among them? 3 consecutive odd natural numbers हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं, उनका सम 63 है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो 3 जो नंबर्स हैं वो हम लेट करेंगे 3x, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। 3x प्लस 3, 3x प्लस 6, इनका जो सम है तीनों का वो 63 के बराबर है। इनको ऐड करेंगे 3x 3x 3x, 3 नंबर्स हमारे आ चुके हैं, 18 21 24। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लार्जेस्ट 24 है। अगर हमसे पूछा जाता है इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 18 होता। मिडल कौन सा है, तो 21 होता। इनका प्रोडक्ट भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं। प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट निकाल के उसका जो यूनिट डिजिट होगा लेफ्ट, मतलब उसको हम यूनिट डिजिट में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। इफ स्टार इज अ डिजिट,
such that 5824 star is divisible by 11, then star equals to। सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा जो कि 5824 स्टार है, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब ऑड प्लेस डिजिट का सम क्या है, ये हो गया 5 + 2 + स्टार और ये हो गया 8 + 4, ये हो गया 7 + स्टार और ये हो गया 12। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब हम मान लेते हैं जो इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए, 0 होने के लिए दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब स्टार की वैल्यू हो गई 5, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हम दोनों को बराबर कर देंगे तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका आंसर होगा हमारा 5, जो कि ऑप्शन में है भी। इसके ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इसके ऑप्शन थे 2, 3, 5, 6। तो 5 इसका आंसर होगा। जो ये जो पहली कंडीशन है डिफरेंस इक्वल टू 0, इससे स्टार की वैल्यू निकल जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो सिंपल सा तरीका है 20 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का, कि जो नंबर्स होते हैं कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका स्क्वायर, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हैं 20, तो 20 का स्क्वायर जो कि आ गया 400। एक इसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि 20 है, और जो a है वो फर्स्ट टर्म है जो कि 1 होगी, और जो d है वो डिफरेंस है। डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो गए 3, 5, 7, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर्स हैं तो इनका डिफरेंस 2 होगा। तो अब इसको पुट कर देंगे, n की जगह पुट करेंगे 20, a की जगह लगाएंगे 1, n की जगह लगाएंगे 20, d की जगह लगाएंगे 2। इसका आंसर आ चुका है 400। तो ये एक तरीका है करने का, जो कि ये जो तरीका है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें चाहे वो हम ऑड नंबर्स का निकाल रहे हैं, चाहे नंबर्स का निकाल रहे हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स का निकाल रहे हैं, चाहे इवन नंबर्स का निकाल रहे हैं, ये सबके लिए वैलिड है। और ये जो सम है वो नंबर ऑफ ऑड जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए है n स्क्वायर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर आया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 to 97 इज। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हम ये जानेंगे। हमें निकालना है कि 75, 76 यहाँ से लेकर 97 तक का सम कितना है, जितने भी नेचुरल नंबर्स इनके बीच में पड़े हैं। एक तो तरीका यह है कि हम सबको उठाएं और इनका सम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 97 हम निकालें फॉर्मूले से। उसके बाद सम ऑफ नेचुरल नंबर्स
अप टू 74 हम निकालें और इनका डिफरेंस कर दें। तो 97 तक के सम जो होगा वो होगा 97 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइड बाय 2, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू नंबर ऑफ टर्म्स n होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो उसके बाद 74 तक का सम होगा 74 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर आया है 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are multiples of 3 is। सबसे पहले इसने कहा है कि जो 100 से 200 के बीच में वो वाले डिजिट्स जो 3 के मल्टीपल हैं। तो 100 के बाद 101, 102, 102 जो है वो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 105 जो है वो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 108 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ऐसे करके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें निकालनी है। 200 से पहले वाली 199, 198, 198 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। जो फर्स्ट जो टर्म है वो है 102, जो लास्ट टर्म है वो है 198। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए तो हम सम निकाल सकते हैं, क्योंकि सम का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। नंबर ऑफ टर्म्स होगी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट नंबर है 198, फर्स्ट नंबर है 102, डिफरेंस है 3 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 33। इस 33 को फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ हम एक साइड लिख देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 33। ए है 102। डिफरेंस है 3। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो होता है n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे। n की जगह 33, a की जगह 102, n की जगह फिर 33, डिफरेंस की जगह 3। इसका आंसर होगा 4950। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आ चुका है 4950।